कुमकुम भाग्य। ये सारे सबूत जो दिखाने की कोशिश कर रही है, ये सब झूठ है, बता दीजिए उन्हें। दिशा, कभी कभी अपने बारे में नहीं सोचना होता। जिन्होंने आपको आपसे मिलवाया उनके बारे में सोचना होता है। जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया उनके बारे में सोचना होता है। और दिशा, मेरा यकीन कर, मेरे कुमकुम पे मुझे भरोसा है। वो कमजोर पड़ सकता है लेकिन हार नहीं सकता। अगर तुम मेरी प्रज्ञा नहीं हो ना तो कोई हक नहीं है तुम्हारे पास मेरे पास खड़े रहने का, मेरे साथ खड़े रहने का, इस घर में खड़े रहने का। जिस सूरत से मैं प्यार करता हूं ना, इससे पहले कि मैं उस सूरत से नफरत करना शुरू कर दूं। खबरदार, जो उन बच्चों को हाथ भी लगाया तो समझी, वो बच्चे मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन बच्चों की वजह से सबके सामने चुप थी। तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें अगर कुछ भी हुआ ना, तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। मान लिया कि नाटक कर रही थी, कोई चाल ढाल बदल सकता है, पर आंखों की सच्चाई तो नहीं बदल सकती है ना। जीजू, उन्होंने आपको कोई सबूत इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उनको लगता है कि आपका प्यार काफी है सबूत के लिए। जो प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते हैं वो काफी है। कि आपको उनका प्यार फील नहीं होता? आपको नहीं लगता कि वही आपकी प्रज्ञा है? रात हो चुकी है, अभी तक तो मुन्नी को घर पर होना चाहिए था। मंदिर का दिया भी जल रहा है, मतलब वो यहीं कहीं आसपास गई होगी। मैं यहीं इंतजार करती हूँ। एक बार वो आ गई ना तो बस सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। मैं उसे लेकर सीधा घर चली जाऊंगी और फिर सबको सच्चाई पता चल जाएगी और आलिया और तनु को मुन्नी के भांजा भांजी मुन्नी को वापस लौटानी ही पड़ेंगी। आप फिक्र मत कीजिए, ये दूरी ज्यादा वक्त के लिए नहीं। बहुत जल्द आपकी प्रज्ञा आपके सामने होगी, अपनी पहचान के साथ। फिर जैसे जैसे हम पहले थे वैसे ही रहेंगे एक साथ। ये आलिया और तनु कहीं अभी तक बाहर तो नहीं? अगर उन्होंने मुन्नी को यहाँ आते हुए देख लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, इस दरवाजे से गई तो वो मुझे देख लेंगे। कोई और रास्ता ढूंढना होगा। ये पीछे का दरवाजा, यहां से जाकर देखती हूँ। मुझे जाकर चेक करना चाहिए कि आलिया और तनु क्या बातें कर रही हैं। आलिया, तुम जो कुछ भी बोलो मैं नहीं मानने वाली। I mean, अगर ऐसा ही होता तो वो मुन्नी पीछे सलाह आंटी के घर क्यों जाती है, फिर यहाँ पे मतलब मुझे मेरा कंफ्यूजन ना और बढ़ गया। तुम्हारी बड़ी होगी तनु, मेरी क्लियर हो चुकी है, समझी तुम? सो प्लीज अपनी ये मैडनिंग थ्योरीज बंद करो। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने हमें देख लिया कि हम उसका पीछा करें और इसलिए वो पहले यहाँ पे आई फिर वहाँ पे गई। लुक तनु, मैंने खुद अभी अपनी आंखों से देखा है कि वो यहाँ पर गई है अपने घर, मुन्नी अपने घर गई है, तो वो प्रज्ञा नहीं हो सकती। मैं ठीक सोच रही थी, इन्हें मुझ पर शक हो गया, इसलिए मेरा पीछा कर रही थी। अगर मैं आज माँ से मिल ली होती तो इन्हें पता चल जाता कि मैं प्रज्ञा हूँ। सही वक्त पर मुझे पता चल गया और मैं यहाँ आ गई। मौत के मुंह से तो लौट आई है लड़की, लेकिन कितना दिन और जिंदा रहेगी
ये पता नहीं। कोई आया था इसके बारे में पूछने के लिए? नहीं डॉक्टर, इनके बारे में तो कोई भी पूछने नहीं आया। ना तो इनके पास कोई मोबाइल है, ना ही कोई पहचान पत्र जिससे हम इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर सके। लेकिन हाँ, अपर्णा अभी भी पता करने की कोशिश कर रही है। हाँ, मगर ये बहुत जरूरी है कि इसके घर वाले आए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ले। हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ज्यादा नहीं रख सकते इसको। क्या करूं? किस तरह उस घर में उनके पास जाऊं? क्या बहाना बनाऊं? अगर किसी भी तरह मुन्नी मिल जाए तो मेरा सारा काम आसान हो जाएगा। अगर कोई आता है तो मुझे बता देना। ओके? ओके डॉक्टर। नहीं इट्स ओके मैम, मैं उठा लूंगी। अगर मुन्नी साथ होती तो मैं उसे लेकर इनके सामने चली जाती और आलिया और तनु की सच्चाई सबके सामने आ जाती। सब कुछ पहले जैसा हो जाता। भगवान करे अब तक मुन्नी घर आ गई हो। हम दोनों मिलके आलिया और तनु का सारा ड्रामा ही खत्म कर देंगे। आई नो प्रज्ञा को रूम बिल्कुल साफ अच्छा लगता है, तो मुझे रूम हमेशा बिल्कुल साफ रखना है ताकि वो जब भी इस रूम में आए तो उसे ये रूम बिल्कुल साफ दिखे जैसे वो साफ रखती थी। पूरब तू कब आया? बस तभी जब तू प्रज्ञा दी का सामान देख रहा था। मैं याद कर रहा था, उनके ख्यालों में खोया हुआ था। कोई रास्ता भी तो नहीं है ना मेरे पास। रास्ते बहुत है मेरे भाई, लेकिन तूने खुद ही बंद कर रखे। क्या मतलब? देख अभी मैंने तुझसे कल भी कहा था, ये सब तेरी गलतफहमी है। तूने उन आलिया और तनु की बातों में आकर प्रज्ञा दी को घर से निकाल दी। यार वो प्रज्ञा दी। देख पूरब, मैंने कल भी तुझसे कहा है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देख मेरी बात सुन, मैं तेरा दोस्त हूँ, भाई हूँ तेरा, और तू खुद ही कहता है ना कि अगर मेरे दिल में कोई बात हो तो मैं तुझसे शेयर करूं, और जब मैं तुझसे शेयर कर रहा हूं तो तू सुनने को तैयार नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश कर यार, वो लड़की प्रज्ञा दी है और कोई नहीं। कहा था ना तुमसे दोबारा इस घर में मत आना। कहा था ना तुमसे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। इस घर से, इस परिवार से, मुझसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। गलती तो मेरी है ना, जो मैंने तुम्हें बाइज्जत जाने को दी। उठाकर फेंक देना चाहिए था तुम्हें, आप पुलिस को बुलाना चाहिए था ना। जैसे आई हो ऐसे ही जाओ, वरना क्यों नहीं मारा मंदिरा को? क्योंकि वो तेरी असली माँ है। ये यहाँ पर जो लेटे हैं ना कफन ओढ़ के, वो तेरा कुछ नहीं लगता। तू मोटा भाई की चिता को आग नहीं लगाएगा प्रेम। आप अपने बेटे होने का फर्ज निभाइए। मैं भी देखती हूँ कि आपको अपना फर्ज निभाने से कौन रोकता है। अगर करण के मन में मेरे लिए कुछ होता तो मुझे पता नहीं चल जाता। हो सकता है कि आपके शादी के मंडप पे आपको पता चले कि करण सर की दिल की फीलिंग्स जेन्युइन है। तब आप क्या करोगे दी? तब मैं सब कुछ छोड़कर उसके पास चले जाऊंगी। क्या चाहिए तुम सबको? जब तक दी का पता नहीं चल जाता आप यहाँ से कहीं नहीं जा पाएंगे। बहुत दर्द दिया है ना आपने मेरी दी को, जरा आप भी सह कर देखिए। प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपको घर लेकर जाऊंगी।
ये अर्जुन आदि की तरह ड्रेसअप होके क्या कर रहा है? अरे बाबा साहब ध्यान से कहाँ भटक रहे हो? बाहर निकालो मुझे। सौरभ प्लीज लिसन टू मी। तुम अपनी और अपने साथ हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। वो महक है, मेरी महक, और मैं उसको वापस ला कर ही रहूंगा। You'll see। भलाई इसी में है कि हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढे। अगर कल को उसकी याददाश्त वापस आ गई तो